क्योंकि अगर आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो शंभुक ऋषि की हत्या राम ने ही किया था। क्यों? क्योंकि उस समय वो विद्वान थे बहुजन समाज के, इसलिए उनकी हत्या राम ने किया अपने ऋषियों की। जो हिंदूवादी व्यवस्था है, हिंदू व्यवस्था जो होता है, उस हिंदू व्यवस्था में भारत के SC ST OBC वर्ग के लोग को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि भारत का जो संविधान बाबा साहब ने लिखा, उस संविधान के आर्टिकल 330 में क्लियर लिखा हुआ है कि भारत के SC ST OBC वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं। और जब SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हैं तो फिर हिंदू विधि व्यवस्था को अपने घर में लाते क्यों हैं? इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू कहकर के इस देश में 3% ब्राह्मण, हम मूल निवासी 85% लोग पे राज कर रहा है, हम लोग को हिंदू बना करके। लेकिन आज का जो रेशियो है, 70 से 80 साल जिंदा रहते हैं लोग, तो 50 साल अगर कैलकुलेशन कर लीजिए, 25,000 रुपया भगवान के या पंडित के पीछे खर्च करने पर, तो उस कैलकुलेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा आप खर्च करते हैं व्यर्थ जगह पे। उस पैसे को बचा करके अगर आप अपने सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। बड़ी खुशी हो रही है कि आज सुमेरगंज में पाखंडवाद व्यवस्था को ख़त्म कर दिवंगत चंदेश्वर राम जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया जा रहा है। साथियों, इस तरह की कार्यक्रम होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम जब होता है तो मनुवादी व्यवस्था घर से दूर हो जाता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम लोग दूर हो जाते हैं। आज सुमेरगंज में हो रही है, लेकिन मैं अपने घर की बात बताऊं कि हमारे पापा माननीय रामाशंकर भारती जी ने अपने पिता का श्राद्ध कार्यक्रम नहीं किए थे। 1985 में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए थे। उस समय उनका बहुत विरोध हुआ था। तो विरोध होना स्वाभाविक है। जब आप पाखंडवाद को ख़त्म करना चाहिएगा, पाखंडवाद के खिलाफ बोलिएगा, तो आपका विरोध होना स्वाभाविक है। और जब तक विरोध नहीं होगा, अपने समाज में जागृति नहीं हो सकती। जागृति का होने के लिए विरोध होना जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदूवादी व्यवस्था है, हिंदू व्यवस्था जो होता है, उस हिंदू व्यवस्था में भारत के SC ST OBC वर्ग के लोग को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि भारत का जो संविधान बाबा साहब ने लिखा, उस संविधान के आर्टिकल 330 में क्लियर लिखा हुआ है कि भारत के SC ST OBC वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं। और जब SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हैं तो फिर हिंदू विधि व्यवस्था को अपने घर में लाते क्यों हैं? इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू कहकर के इस देश में 3% ब्राह्मण, हम मूल निवासी 85% लोग पे राज कर रहा है, हम लोग को हिंदू बना करके, हिंदू कह करके हम लोग को गाली देने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू जो शब्द है ये फारसी से ली गई शब्द है, और हिंदू का मतलब ही होता है फारसी में लुच्चा, लपंगा, चोर, उचक्का, बेईमान, बलात्कारी, मार्ग का लुटेरा। और अगर हम लोग अपने आप को हिंदू अगर मानते हैं और कहते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को बलात्कारी भी घोषित करते हैं। इसलिए हमको हिंदू धर्म के विधि व्यवस्था से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर होना होगा। तब जा कर के हम लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे और
अपने घर से आर्थिक आज़ादी दिला पाएंगे, क्योंकि आर्थिक गुलाम है हम लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक गुलाम है। आप देखते हैं कि जब किसी का श्राद्ध कार्यक्रम होता है तो उस श्राद्ध कार्यक्रम में जितने भी दान होता है वो दान हमारे ना माँ बाप को मिलता है ना दादा दादी को मिलता है, वो दान पंडित के घर पे पहुंच जाता है और उससे सुख भोगता है कौन? तो इस देश के 3% सिर्फ ब्राह्मण, बाकी हम 85% लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। हम लोग आज तक यह नहीं समझ पाए कि हम लोग आज़ाद हुए या नहीं हुए। बाबा साहब ने बहुत हद तक हम लोग की आज़ादी की लड़ाई लड़े, लेकिन हम लोग आज उनके मिशन को बीच रास्ते में छोड़ दिए। चंद कुछ लोग हैं जो उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि सोमवारी शायद स्टार्ट हो गया, नहीं होने वाला। उसमें मैंने एक चीज़ देखा जो आप लोग के बीच में रखना चाहूँगा कि भगवान को कुछ मिलता नहीं है, सब कुछ किसको मिलता है? तो पंडित को मिलता है। तो उसमें मैं एक चीज़ देख रहा था कि प्रथम सोमवारी को सुगम दर्शन होगा जिसकी कीमत 500 रुपया होगा। अब 500 रुपया किसके पास जाएगा? हम लोग के पास जाएगा। भगवान के पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो किसके पास जाएगा? 3% ब्राह्मणों के हाथ में जाएगा। इस तरह से टोटली 7500 रुपया का उसने कैलकुलेशन करके बताया है। लास्ट जो है सावन का सन्यासी भोग, वो अगर आप करते हैं तो उसको 7500 रुपया लगेगा। ये पंडित के घर में जाएगा और पंडित के बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे और हम देने वाले लोग हैं। हम लोग मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम देने वाले लोग हैं। और हम लोग का बेटा बेटी क्या बनता है? अनपढ़, मास्टर भी नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि पैसे के अभाव में मैट्रिक भी नहीं कर पाता है और बाहर चला जाता है कमाने के लिए। हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ाएं। लेकिन मैं बताता हूं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर वकील जरूर बना पाइएगा। आप 20 साल तक अगर आपके पास नॉलेज नहीं था तो आपने पूजा पाठ किया, पंडित के बताए हुए रास्ते पे चला। लेकिन आज का जो रेशियो है 70 से 80 साल जिंदा रहते हैं लोग, तो 50 साल अगर कैलकुलेशन कर लीजिए 25,000 रुपया भगवान के या पंडित के पीछे खर्च करने पर, तो उस कैलकुलेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा आप खर्च करते हैं व्यर्थ जगह पे। उस पैसे को बचा करके अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा तो डॉक्टर इंजीनियर वकील मास्टर बन सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो गलती हमारी है, हम बच्चे को दोष देते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। क्या % लोग हैं, इत्मीनान से कहिएगा, दिल पे हाथ रख के, कि अपने समाज में आप लोग शिक्षित करते हैं अपने समाज के लोगों को। जब आप शिक्षित हो जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील IPS बन जाते हैं, तो अपने समाज के बीच बैठना भी बंद कर देते हैं और आप बैठते हैं ब्राह्मणों के घर। हमारे समाज के लोग समझते हैं कि फलाना IPS हो गया, डॉक्टर हो गया, इसका मतलब बुद्धि जो है वो ब्राह्मण के घर से मिला होगा उसको। लेकिन नहीं, वो बुद्धि बाबा साहब के वजह से मिला है, क्योंकि बाबा साहब के आने के पहले इस देश में SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने जो अपने अधिकार को दिलाया है और उस चीज को हम लोग को अपने समाज में लागू करना चाहिए था, हम लोग आज तक नहीं कर पाए। इसलिए आप लोग से विनती है
कि आप लोग किसी भी चीज को करने से पहले बुद्ध जी की बातों को मानिए। बुद्ध जी ने भी कहा था किसी चीज को करने से पहले जानो फिर मानो। जैसे किसी शादी विवाह में देखते होइएगा, पंडित आता है और कहता है गोबर ले आइए, और गोबर को कहता है पूजिए, और कहता है कि गोबर नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। भैया मोरे, गोबर मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो सकता है। मेरा अगर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है और था तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो गोबर को बिना जाने हुए हम लोग पूजते हैं, और वही गोबर जब पैर में लग जाता है तो उसको बिना धोए हुए हम घर में नहीं जाते हैं, और एक तरफ उसी गोबर को पूजते हैं। बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप मन, अभी लीलम जी ने कहा है कि मरने के बाद कहा जाता है राम नाम सत्य है। भैया अगर राम नाम सत्य है तो जब पैर में गंदगी लग जाता है, बाथरूम लग जाता है, तो छी छी राम 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 नाम क्यों कहते हैं? इसका मतलब सीधा सीधा है कि राम जो शब्द है ना, वो गंदगी से पैदा लिया है, और राम हम लोगों के खिलाफ ही काम किया है। क्योंकि अगर आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो शंभुक ऋषि की हत्या राम ने ही किया था। क्यों? क्योंकि उस समय वो विद्वान थे बहुजन समाज के, इसलिए उनकी हत्या राम ने किया अपने ऋषि के कहने पर। आप लोग अगर महाभारत देखे होइएगा, सुने होइएगा, पढ़े होइएगा, तो उसमें भी कृष्ण दुर्योधन को कहता है कि मृत्यु भोज खाने वाले से खिलाने वाले से खाने वाले पापी होते हैं। क्योंकि मृत जो चीज होता है वो गिर के खाने के योग होता है, और मृत्यु भोज में हम लोग खाने चले जाते हैं बुलाने पर। उसको समझाना चाहिए था कि आपके घर में माँ बाप पिता मरा है, आप दुखी हैं, इस चीज को मत कीजिए। अब किसी के घर में माँ बाप मरा हुआ है, पिता मरा हुआ है, और उसमें हम लोग जाते हैं खाने के लिए, ये भी नहीं सोचते कि उसके घर में कोई मरा हुआ है। अब बांटने वालों को कहते हो रसगुल्ला दूगो उजड़का रखना था, हो रसगुल्ला दूगो ललका रखना। अरे बेहुदा, तुमसे बड़ा गीत कोई होगा क्या जिसके घर में कोई मरा हुआ है और तुम वहाँ खाने के लिए गया और जबरदस्ती मांग के खा रहा है? इसलिए हम मूल्यवासी लोगों को मृत्यु भोज बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भोज गिद्ध के समान है, और जो मृत चीज को खाएगा वो गिद्ध ही कहलाएगा। समय की घोषणा हो गई है, इसलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत धन्यवाद। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।